सुग्रीव शरण में आया, सुग्रीव जी शरण में आए तो कैसे आए? सीधे सीधे नहीं आए, भाई की मार खा के आए। भाई की मार खा के आए और राम जी का दर्शन करके भी उनको प्रेम नहीं जगा। वो पठवा वाली होए मन मैला, बाली नहीं भेजा है इनको। हनुमान जी से कहा तुम बात तो करना पर हमारी तरफ मुंह करके करना, जिससे हम यहीं से देखते रहें। तुम्हारी मुख की आकृति यदि कुछ थोड़ी भी गड़बड़ दिखाई पड़ी तो भागो तुरंत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा यहां से। खैर हनुमान जी लिए दो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके आए और पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। ये अग्नि स्थापन करके उसमें आहुति देना और फिर अग्नि की प्रदक्षिणा करना, इस नाटक की क्या जरूरत पड़ गई थी? हनुमान जी ने ये सब इसलिए कर्मकांड कराया कि ये बड़ा भुलक्कड़ है, ये इतना नहीं कराएंगे तो बिल्कुल भूल जाएगा कि हमारी शरणागति हुई थी। इसलिए पूरा नाटक किया हनुमान जी ने, पूरी कर्मकांड की विधि की। इसके बाद भी, और इतना नहीं, शरणागत जो शरण्य भगवान हैं, बहुत ध्यान से सुने, वो तो कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं सुग्रीव की कि ये शरण में आने योग्य है कि नहीं। हनुमान जी ने कह दिया नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी सत्य बोले कि झूठ? नाथ शैल पर कपिपति रही। कपिपति कौन है? सुग्रीव है कि बाली? कौन है? उस समय बानरराज सुग्रीव तो नहीं है, बानरराज तो बाली है। तो श्री हनुमान जी को कहना चाहिए था नाथ शैल पर कपि इक रहे, सो सुग्रीव दास तब आई। इतना कह देते तो कोई चौपाई तो बिगड़ती नहीं, अर्थ भी बढ़िया लग जाता। पर कपिपति कहा, इसका तात्पर्य है हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अब तो बेचारा मारा मारा डोल रहा है, जान बचाता हुआ घूम रहा है, पर हे रघुपति जब आपकी कृपा करुणा की दृष्टि पड़ जाएगी तो कपि केवल कपि नहीं रहेगा, वो कपिपति हो जाएगा। आप उसको कपिपति बना दीजिए, उसको किष्किंधा नरेश बना दीजिए, मानो ये संकेत कर रहे हैं हनुमान जी। बोले सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। दास के लक्षण है। कौन सा लक्षण घटित हो रहा सुग्रीव जी में? दास को स्वामी के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए, स्वामी के प्रति संदेह है। पर हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी सिद्धांत का प्रवचन कर रहे हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं और जीव मात्र श्री रघुनाथ जी का नित्य दास है। तो आप परब्रह्म हैं और सुग्रीव जीव है, तो जीव होने के नाते वह आपका नित्य दास है और आप नित्य स्वामी हैं। और इतने सब होने के बाद, शरणागति होने के बाद भी सुग्रीव ने कहा महाराज हम विश्वास नहीं करते हैं, जबकि शरणागति महाविश्वास पूर्विका होनी चाहिए। पर वो कहता हम विश्वास नहीं करते हैं कि आप सुग्रीव बाली का वध करके मुझे वानर राज बना सकते हैं। राम जी ने कहा परीक्षा ले लो हमारी। तो बोले ये 7 तालों का भेदन करो। राम जी ने कहा ये परीक्षा भी पूर्ण कर दी। दुंदुभी राक्षस का शरीर है,
उसको बाली ने उठाकर फेंका था, आप फेंकिए। तो राम जी ने पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, अपने बाएं पैर की अंगूठी से 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया राम जी ने उसके शरीर को। बोले महाराज उस समय गीला था, अब तो हड्डियों का पंजर हो गया, अब वजन ही कहां रह गया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जब पिटाई पड़ी तब तो उसने और बात कहा कि महाराज जब आपको पिटवाना ही था हमको बाली से, तो आपको हमें आश्वासन नहीं देना चाहिए था, हमको भेज भी दिया, वो तो हमारी जान पता नहीं कैसे बच गई। राम जी बोले एक रूप तुम भ्राता दो, एक जैसे लग रहे थे, कहीं धोखे से हमारा अमोघ बाण बाली की जगह तुम्हारी छाती पर लगता तो अनर्थ हो जाता, बाली की जगह सुग्रीव का वध हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, ये उत्तर राम जी का ठीक है? सुग्रीव एक वानर है, 10-20 अपने मित्रों के साथ रह रहा है, कंदरा में रह रहा है, और स्वर्णमयी किष्किंधा नगरी का राजा बाली है। स्वर्णाभूषणों से जटित उसका शरीर है, देवराज इंद्र के द्वारा दी हुई रत्नमयी स्वर्णमयी माला उसके वक्षस्थल पर शोभायमान है, उसके मस्तक पर मुकुट है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये वानर राज बाली है और ये सुग्रीव है। कोई नेताजी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, ये बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं नेता लोग, और जैसे ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की कुर्सी इनको मिलती है तो दूसरे दिन इनका चेहरा देखो टीवी में, अखबार में, पता नहीं झुर्री उर्री सब कहां चली जाती हैं। एकदम 80 बरस के भी होंगे तो 18 बरस के से लगने लग जाते हैं, और यही जब अपदस्थ हो जाते हैं तो फिर इनकी देखो ऐसे ढीले हो जाते हैं, तो लगता है कि ये तो एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसकी चमक दमक अलग होनी चाहिए, और एक बेचारा घर से, परिवार से, संपत्ति से च्युत होकर भटक रहा है, उसकी शकल सूरत अलग होनी चाहिए। ये राम जी की बात समझ में नहीं आती। फिर भगवान श्री राम सहज सर्वज्ञ हैं, अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक कालावच्छेदेन भगवान श्री राम जानते हैं, क्योंकि वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। फिर ये बहाना कैसे कि एक रूप तुम भ्राता दो? इसका संतों से सुना हुआ जगत गुरु जी का बड़ा सुंदर भाव। बोले भैया तुम्हारी शरणागति तो हो गई है, लेकिन तुम बिना कंठी के हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे बिना कंठी वाला बाली, ऐसी बिना कंठी वाला सुग्रीव। भैया दीक्षा लो तो कंठी जरूर पहनो, बिना कंठी के कंठ की शोभा नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि तुलसी सदा सर्वदा धार्य नहीं। भगवान व्यास पुराणों में लिखते हैं, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, और तुलसी को छू करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि स्नान के समय तुलसी का
पानी पैर में आ जाएगा तो पाप लग जाएगा, वो शास्त्रीय मान्यता नहीं है। शास्त्र सदा सर्वदा तुलसी धारण का विधान कर रहा है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। जैसे ब्राह्मण को, द्विजाति को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को प्रतिज्ञा पूर्वक कंठी धारण करनी चाहिए। तुलसी धारण, कंठी का अर्थ चाहे हीरा धारण करो और चाहे कंठी धारण करो, तुलसी धारण करने से प्रयोजन है। तुलसी धारण करना चाहिए। आधे क्षण के लिए भी तुलसी से रिक्त कंठ हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। तो मेली कंठ सुमन के माला। आपको सुमन माने तुलसी थोड़ी होता है, सुमन माने तो पुष्प होता है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत का एक कोश है, शब्दकोश, उस कोश का नाम है हलायुध कोश। पढ़ा होगा आपने, यत्र तत्र इति हलायुध कोशा। तो हलायुध कोश में लिखा है सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला एवं सुमनः। संसार में जितने सुगंधित पुष्प हैं, उन समस्त पुष्पों में भगवान को सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प है। और वो कमल पुष्प इतना प्रिय है महाराज जी स्मृतियों के अनुसार कि 15 दिन तक बासी नहीं होता कमल। 15 दिन तक कमल चढ़ाया जा सकता भगवान को, बासी नहीं होता 15 दिन तक। पर तुलसी के लिए लिखा है कि 1 वर्ष तक तुलसी बासी नहीं होती है। तुलसी उपलब्ध न हो तो तुलसी का चूरा चढ़ाया जा सकता है। भगवान को ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुने। सपाद कोटि, सपाद कोटि समझते हैं कितना? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ नील कमल भगवान को अर्पित किए जाएं, उससे जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कई गुनी अधिक प्रसन्नता भगवान को पुष्पित तुलसी की मंजरी से युक्त जो तुलसी दल है उसको अर्पित करने से, 1.25 करोड़ कमल पुष्प अर्पित करने से अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। इसलिए जितने भी सुमन हैं, उन सुमनों में तुलसी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की प्रियतमा है तुलसी। श्री वल्लभाचार्य जी ने युगल गीत की टीका में सुबोधनी जी में एक जगह लिखा है, दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई, जो लिखा है ना दिव्य गंध तुलसी। तो तुलसी में दिव्य गंध क्यों कहा? तुलसी के आगे दिव्य शब्द क्यों लगाया? तो वेदांती जी, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जितने पुष्प सुगंधित पदार्थ हैं, सबकी गंध केवल गंध है, सुगंध है, पर तुलसी की गंध दिव्य गंध है। क्यों है? बोले तुलसी की गंध दिव्य गंध इसलिए है, वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, क्योंकि वो प्राकृत गंध नहीं है, वो श्री जी के श्री अंग की सुगंध होने से दिव्य गंध है। इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। जानकी जी के श्रीअंग में जो सुगंध आती है वो तुलसी की मंजरी से सुगंध निकलती है, भगवान को बहुत प्रिय है। राधा रानी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध वो तुलसी की सुगंध है। ये वल्लभाचार्य जी का भाव, दिव्य गंध तुलसी, इसलिए दिव्य शब्द से उसको विशेषित किया है।
ये माला कौन पहनाता है? भगवान पहनाते किसी को? राम जी किसी को कंठी देने आते हैं? कौन आते हैं कंठी देने? गुरु जी आते हैं। गुरु जी कौन है? लक्ष्मण जी से कहा कंठी पहराओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए लखनलाल जी ने तुलसी की, हरी हरी तुलसी की माला पहना दी। बोले अब भेद हो गया, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। बिना कंठी वाले मारे जाएंगे और कंठी वाले तारे जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो राम जी ने कहा था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो हम कहना ये चाहते हैं कि परीक्षा भगवान को लेनी चाहिए थी, तो उल्टे सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली और अपनी भाई की मार खाकर तब शरण में आया। और इतना सब होने के बाद भी राम जी ने, महाराज जी, पूरा चातुर्मास प्रवर्षण पर्वत पर किया। 4 महीने में कम से कम एकादशी दर्शन करने आ जाते, अमावस्या पूर्णिमासी दर्शन का नियम बना लेते। 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव राम जी के पास नहीं आए। वहीं किष्किंधा है, नहीं आए। अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, में संकेत है कि उसको हम थोड़ी चाहिए थी। हमारी शरणागति तो माध्यम थी, वस्तुतः सुग्रीव का अभीष्ट था खोया हुआ राज्य मिल जाए, खजाना मिल जाए, अपनी पत्नी मिल जाए। तो जो काम के लिए शरणागति हुई थी वो पूरा हो गया। अब हम अपने घर के भले, सुग्रीव अपने घर के भले। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई। बोले प्रभु, अभी वो मार्ग बंद थोड़े हुआ है जिससे बाली गया है। न ससंकुचित पंथा येन बाली हतो गतः। लक्ष्मण जी को तमकते हुए देख करके राम जी सोचे, ये तो महाराज जय सिया राम कर देंगे उसको बेचारे को। तो राम जी क्या बोले लक्ष्मण से कि जा तो रहे हो, जाओ, पर हम मारने के लिए नहीं भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? बोले भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भयभीत मत करना, भय दिखाना। और तुम्हारे भय दिखाने से भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। हम भगाने मारने के लिए नहीं, हम अपने चरणों तक लाने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि सखा मोर, ये मेरा सखा है, सुग्रीव मेरा है। हमारे महाराज जी कहते थे, इतना कहते ही मानो लक्ष्मण जी के क्रोध पर 1000 घड़ा पानी पड़ गया। लक्ष्मण जी ठंडे पड़ गए। बोले जब आपने मोर कह दिया तब उसका बाल बांका करने की किसकी सामर्थ्य है? अब तो हम ले ही आएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।